हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फ्रेंड्स सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20 पढ़ रहे थे एंड एसटीएम का मैक्सिमम थ्योरी मैंने कवर अप करवा दिया है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जो थे हम लोग वो कर रहे हैं एंड स्टडी नोट 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी थ्योरीज मैंने कवर अप किए हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग मैंने कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, एनबीएफसी पढ़ा दिया है, एक्सपीआरएल पढ़ा दी है। अगर वो सब के आपको वीडियोस देखनी है तो आप लोग एक बार जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे भी आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स 2 कंपोनेंट। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाता है कंपनी जिसके लिए उसको 2 कंपोनेंट चाहिए। द कंपनी परचेज वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम 2 सप्लायर। ठीक है, एक कंपोनेंट वो 2 सप्लायर से खरीद रहा है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दोनों से वो एक ही कंपोनेंट खरीद रहा है। द प्राइस कोटेड बाय एक्स लिमिटेड इज ₹180 पर 100 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट। 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स। एक्स से खरीद रहा है तो 180 रुपीज़ पड़ रहा है पर 100 यूनिट। एंड इट इज़ फाउंड दैट ऑन एन एवरेज 3% ऑफ द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम दिस सप्लायर इज डिफेक्टिव। और हम जितना खरीद रहे हैं उसका कितना डिफेक्टिव है फ्रेंड्स? 3% डिफेक्टिव निकल रहा है। द करेस्पॉन्डिंग कोटेशन फ्रॉम वाई लिमिटेड इज ₹174 पर 100 यूनिट। ठीक है, वाई लिमिटेड कितना में बेच रहा है? ₹174 पर 100 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, बट द डिफेक्टिव वुड गो अप टू 5%। लेकिन यहाँ से हम जो मटेरियल्स खरीद रहे हैं कंपोनेंट्स, उसमें कितना परसेंट डिफेक्ट आ रहा है? 5% डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देन इफ़ द डिफेक्टिव्स आर नॉट डिटेक्टेड, अगर हम लोग ये डिफेक्टिव डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं 3% एंड 5% जितना भी कंपोनेंट होगा, दे आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन। ऑफकोर्स वो हम लोग प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर लेंगे, कॉजिंग ए डैमेज ऑफ ₹180 पर 100 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। अगर हम इसको यूटिलाइज कर देते तो मेरा डैमेज कॉस्ट कितना आ रहा है? ₹180 पर 100 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, फिर क्या बोला? द कंपनी इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन फॉर द कंपोनेंट ऑन रिसिप्ट। कंपनी को क्या हो रहा था? इंस्पेक्शन सही से नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे 3% एंड 5% डिफेक्टिव कंपोनेंट रह रहे थे जो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमको कितना का डैमेज हो रहा था? ₹180 पर 100 यूनिट हमको डैमेज सहना पड़ रहा था। कंपनी क्या सोचा? ठीक है, इतना डैमेज कॉस्ट आ रहा है, हम लोग एक इंस्पेक्शन प्रोग्राम करते हैं। इंस्पेक्शन के लिए वो इंस्पेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहा for the component on receipt. The inspection cost is estimated at ₹24 per 100 unit of the component. ठीक है, तो ये कितना हुआ? 100 यूनिट के लिए 24 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। तो ऑब्वियसली अच्छा ही है ना, क्योंकि 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट आते थे डैमेज, बट यहाँ पे 24 रुपीज़ पर 100 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट हमको क्या आएगा? इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा। बट टोटल कॉस्ट पे क्या डिफरेंस आएगा वो चेक करना पड़ेगा। Such as inspection will be able to detect only 90% of the defective component receipt. वो क्या बोल रहा है? आप लोग इंस्पेक्शन प्रोग्राम तो कर देंगे लेकिन वो टोटल डिफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। जो 3% एंड 5% डिफेक्ट निकल रहा था उसका 90% ही वो डिटेक्ट कर पाएगा, 10% अभी भी प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो कंपोनेंट के लिए उसको भी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा 180 पर 100 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट, राइट? Then no payment will be made for the component found to be defective in the inspection. ये जो 90% हम लोग डिफेक्ट फाउंड कर लेंगे उसके लिए हमको मटेरियल परचेज कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं। जो 180 रुपीज़ एंड 174 रुपीज़ देना पड़ रहा था परचेज कॉस्ट, वो देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोला? रिक्वायर्ड एडवाइस वेदर इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिसिप्ट इज जस्टिफाइड। हम लोग को ये इंस्पेक्शन करना जस्टिफाइड रहेगा क्या? और अगर रहेगा, विच ऑफ द 2 कंपनी शुड बी आस्क्ड टू सप्लाई। दोनों में से कौन से कंपनी से हम लोग परचेज करना चाहिए, हमको किसका कॉस्ट कम पड़ेगा, हमको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, 2 कंपनी है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। हम लोग कितना कंपोनेंट्स खरीद रहे हैं? देखिए यहाँ पे दिया है आपको बुक में, एज्यूम टोटल रिक्वायरमेंट इज 10,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। टोटल रिक्वायरमेंट कितना हम लोग को? 10,000 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड से हम लोग परचेज करेंगे तो कितना करेंगे? 10,000 यूनिट। वाई से भी करेंगे तो कितना करेंगे? 10,000 यूनिट। ठीक है, इसका परचेज कॉस्ट कितना था? 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट। इसका कितना था? 174 पर 100 यूनिट। ये हम लोग देख रहे हैं जब व्हेन देयर इज नो इंस्पेक्शन।
ठीक है, तभी तो बता पाएंगे ना नो इंस्पेक्शन में टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, इंस्पेक्शन करने के बाद कितना कॉस्ट आएगा, दोनों में से जो कम रहेगा तभी हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं ना कि इंस्पेक्शन वाइबल है या नहीं है, राइट। तो पहले विदाउट इंस्पेक्शन कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे डिफेक्ट कितना है 3%, यहाँ पे कितना है 5%, राइट। तो डिफेक्टिव यूनिट्स कितना आएंगे 10,000 के 3% 300, यहाँ पे 10,000 का 5% 500, इतना डिफेक्टिव यूनिट निकल रहा है। तो आप लोग का अच्छा कंपोनेंट, गुड कंपोनेंट कितना होगा 10,000 माइनस 300 दैट इज 9,700 एंड 10,000 माइनस 500 दैट इज 9,500 यूनिट, दिस इज द गुड कंपोनेंट। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए जब इंस्पेक्शन नहीं था तब तो मेरे को परचेज कॉस्ट टोटल का बियर करना पड़ रहा था, तो परचेज कॉस्ट कितना होगा पर 100 यूनिट 180 रुपीज़, तो 10,000 यूनिट का कितना लगेगा 10,000 यूनिट इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ 18,000। वैसे इसका कितना होगा 174 बाई 100 इंटू 10,000 यूनिट, दिस इज कितना होगा 17,400। ठीक है, ये कॉस्ट आप लोग को समझ में आया, परचेज कॉस्ट। इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या बेयर करना पड़ रहा है डैमेज, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये जो 3% है 300 500 यूनिट हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड ऑफ प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जा रहा है। दैट्स वाई क्या हो रहा है पर 100 कंपोनेंट आपको 180 रुपीज़ का डैमेज कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप डैमेज कॉस्ट 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट इनटू यहाँ पे डिफेक्टिव कितने कंपोनेंट्स है 300, तो मुझे 300 का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे कितने 180 रुपीज़ बाई 100 इंटू 500, राइट। सो ये कितना होगा दिस इज़ 540 एंड दिस इज़ 900, मेरे को इतना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। डोंट बी कन्फ्यूज दिस 180 रुपीज़ विथ दिस 180 रुपीज़, ओके। ये आपका एक्स लिमिटेड से परचेज कॉस्ट है एंड दिस इज़ योर डैमेज कॉस्ट। बुक में आपको दो चीज़ देख, परचेज कॉस्ट एक डैमेज कॉस्ट, दिस इज डैमेज कॉस्ट, ओके। अब टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 18,000 प्लस 540 दैट इज 18,540 एंड दिस 17,400 900 18,300, ठीक है। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट पर गुड कंपोनेंट, गुड कंपोनेंट कितना मेरा इसमें 9,700 इसमें 9,500, डिवाइड कर दो 18,540 डिवाइडेड बाई 9,700 कितना आ रहा है देखो 18,540 डिवाइडेड बाई 9,700, दिस इज 1.9113 1.9113, okay, and this one is 18,300 डिवाइडेड बाई 9,500, ये कितना आ रहा है 1.9263, ओके। आपको बुक में दिया है पर 100 यूनिट, क्यों, क्योंकि हमको जितना भी कॉस्ट दिया है देखो 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट, 174 पर 100 यूनिट, डैमेज इज 180 पर 100 यूनिट, 100 यूनिट में दिया है इसीलिए वो उसको 100 यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, पर 100 यूनिट। 1 यूनिट का कॉस्ट इतना होगा तो 100 यूनिट का कितना होगा मल्टीप्लाइड बाई 100 191.13 192.63, इसको नथिंग बट इसको 100 में मल्टीप्लाई कर दो 100 यूनिट के लिए, ठीक है। सो विदाउट इंस्पेक्शन एक्स लिमिटेड से अगर मैं खरीदती हूँ तो पर गुड कंपोनेंट मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है एक्स से 191.13, वाई से खरीदती हूँ तो 192.63। अंडरस्टूड। अगर हम लोग इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, अगर हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे तब कॉस्ट क्या होगा देखिए, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड कंपोनेंट्स तो अभी भी 10,000 ही परचेज करेंगे, राइट। नाउ डिफेक्ट कितने थे वही 3%, यहाँ पे 300 थे, यहाँ पे 5% दैट इज़ 500, राइट। बट नाउ ड्यू टू इंस्पेक्शन हम लोग इसका 90% आइडेंटिफाई हो जाएगा, 10% का हमको डैमेज कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। इसका 90% आइडेंटिफाई हो जाएगा, 10% का हमको डैमेज कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ये 90% के लिए हमको परचेज कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 10% के लिए परचेज कॉस्ट देना भी ज़रूरी है एंड डैमेज कॉस्ट पे बियर करना पड़ेगा, राइट। 300 का 90% कितना होगा 270, 10% इज़ 30, इसका 450, 10% इज़ 50। इतना क्लियर है, ओके। नाउ अभी मुझे कितने यूनिट्स के लिए परचेज कॉस्ट देना पड़ेगा,
10,000 यूनिट में से ये 270 का देना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज बुक में लिखा है आपको, देखिए बुक में आपको यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है दैट नो पेमेंट विल बी मेड फॉर द कंपोनेंट्स फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपको जो भी डिफेक्टिव आइडेंटिफाई हो गया उसके लिए आपको परचेज कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। -270, राइट, इतना का मुझे परचेज कॉस्ट देना पड़ेगा। इनटू परचेज कॉस्ट कितना था 180 पर 100 यूनिट। इस केस में मुझे कितना का देना पड़ेगा 10,000 -450, क्योंकि 450 यूनिट आइडेंटिफाई हो गया, इसके लिए परचेज कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इंटू 174 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए निकालिए इसको, 10,000 -270 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 17,514। 17,514 रुपीज़ यहाँ पे परचेज कॉस्ट आएगा। ठीक है, एंड इसका अरे मैं बुक से लिख रही हूँ, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 16,617, दिस इज़ द परचेज कॉस्ट। ओके, अब इसमें क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितना था 24 रुपीज़ पर 100 यूनिट ऑफ कंपोनेंट, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आएगा, राइट, 24 रुपीज़ पर 100 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इंटू हम लोग इंस्पेक्ट तो पूरा 10,000 यूनिट को कर रहे हैं, तभी ना उसमें से डिफेक्टिव निकाल पा रहे हैं। एंड इन दिस केस ऑल्सो सेम, दोनों के केस में सेम है, 24 रुपीज़ पर 100 यूनिट ऑफ द कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे भी कॉस्ट आएगा 2400, यहाँ पे भी कॉस्ट आएगा 2400, राइट। नाउ डैमेज कॉस्ट भी है, क्योंकि 90% आप आइडेंटिफाई कर लिए, ये 10% के लिए आपको डैमेज कॉस्ट बियर करना पड़ेगा 30 यूनिट एंड 50 यूनिट के लिए। डैमेज कॉस्ट कितना था 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट इंटू इसमें डैमेज कितना है 30 यूनिट, इसमें कितना है 180 रुपीज़ पर 100 यूनिट इंटू 50 यूनिट डैमेज, राइट। यहाँ पे कितना आएगा ये 54 रुपीज़, यहाँ पे कितना आएगा 90 रुपीज़, right? So this is your total cost, this 17,514 purchase cost, this is inspection cost and this is your damage cost, right? इसको ऐड करो 19,968 रुपीज़, यहाँ 19,107 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ योर टोटल कॉस्ट। नाउ गुड कंपोनेंट कितना है, गुड कंपोनेंट दोनों में सेम है, डिफेक्टिव माइनस करने के बाद 9,700 9,500, राइट। तो पर यूनिट आप लोग का कॉस्ट कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो इससे, दैट इज़ 2.0586 2.0133 0113, ओके। इसको पर 100 यूनिट करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, 205.86 201.13, राइट। तो आफ्टर इंस्पेक्शन अगर आप एक्स लिमिटेड से खरीदोगे तो उसका कॉस्ट आएगा 205.86 एंड वाई से खरीदोगे तो 201.13। बट हम अगर बिफोर इंस्पेक्शन खरीद रहे थे तो यहाँ पे आपका कॉस्ट था 191.13, यहाँ पे था 192.63। सो इंस्पेक्शन इज़ नॉट वायबल। अगर हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं देन हम लोग का कॉस्ट बढ़ जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको बुक में इसके बाद और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है बट देयर शुड बी एक्सप्लेनेशन कि इंस्पेक्शन इज़ नॉट वायबल, दैट इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट बिट। एंड सेकेंड आंसर इज एक्स लिमिटेड शुड बी आस्क्ड टू सप्लाई बिकॉज एक्स लिमिटेड का जो कॉस्ट है वो सबसे कम है 191.13। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को अभी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओनली इलस्ट्रेशन 2 बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।